अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum dosto, myself Muhammad Shoaib Akhtar and today we will learn about General Science class 5th and the second topic of my lecture is Introduction of the Main Kingdom, जिसमें हमारे पास होता है बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। हम इनको वन बाय वन तरतीब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमारे पास सेकंड था, फिर थर्ड था और अब जो मौजूदा दौर में वो 5 किंगडम है और यही अभी तक चल रहा है। साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब ये कि उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे लिविंग थिंग उन्होंने साइंसदानों ने उनको एक ग्रुप की फॉर्म दे दी जिसे हम किंगडम कह सकते हैं। is the kingdom named as Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। तो सबसे पहले हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं वन बाय वन। मोनेरा में हमारे पास बैक्टीरिया जितने भी सारे किंगडम मोनेरा में शामिल हैं जो फर्स्ट है। प्रोटिस्टा में हमारे पास सारे एल्जी आ जाते हैं। फंजाई में हमारे पास यीस्ट, मशरूम्स, ईटीसी आ जाती हैं। और एनिमेलिया में जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया में आ जाते हैं। प्लांटी में हमारे पास सारे प्लांट्स आ जाते हैं। तो सबसे जो पहला हमारे पास किंगडम है वो है मोनेरा, जिसमें हमारे पास सारे बैक्टीरिया शामिल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, ये ज़मीन में हर जगह में पाए जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बैक्टीरिया मौजूद ना हो। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड, कुछ ऐसे हैं जो अपने खुराक खुद तैयार करते हैं। बट अदर्स गेट फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज, और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो डेड बॉडीज या दूसरे ऑर्गेनिजम्स से खुराक लेते हैं। मोस्ट कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हैं उनके अंदर बीमारियाँ काज करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है बैक्टीरिया की, ये आप अच्छे से देख लें। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है प्रोटिस्टा या एल्जी, हम उसे कह सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एल्जी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनिकल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एल्जी हमारे पास या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, या मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, सी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन एल्जी ऐसे नहीं है। एल्जी सिर्फ पॉन्ड्स में होंगे, लेक्स में होंगे और समुद्रों में होंगे, सी वगैरह। इसमें हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्जी में क्लोरोफिल होता है और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, इसे किसी किस्म की होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? क्लेमाडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड स्पायरोजाइरा। अब इधर डायग्राम देखें एल्जी की, ये पानी जो हमारे पास अक्सर खड़ा रहता है वहाँ पे सब्ज कलर की तह बन जाती है, ये हमारे पास क्या है? एल्जी है। अक्सर आप लोग टैंकी में भी देखोगे, ये इस किस्म की ये नुकसानदेह नहीं होती, ये एल्जी है सारी। ये एल्जी की जो एग्जाम्पल है उनकी डायग्राम है। क्लेमाडोमोनास इस तरह का होता है, वॉलवॉक्स से ये आगे उसकी फर्दर एग्जाम्पल्स है। आगे जो थर्ड हमारे पास किंगडम है वो है फंजाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म। फंजाई जो हमारे पास है वो यूनिसेलुलर होता है, या तो एक सेल पर मुश्तमिल होता है, या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है बहुत सारे सेल पर। और ये किस सूरत में होता है? धागों की सूरत में, फिलामेंटस कहते हैं धागों को, धागों के फॉर्म में मौजूद होता है। ले क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर, लाजमी बात इसमें अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकेगा।
तो ये फिर खुराक कहाँ से लेता है? अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग, ये अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, जैसे उसके पास यीस्ट है, उसके एग्जांपल में राइजोपास है, मशरूम्स हैं, ये उनसे खुराक लेता है अपनी। यीस्ट आज माइक्रोस्कोपिक फंजाई, इसकी जो एक एग्जांपल है यीस्ट, वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक फंजाई, बहुत छोटे, हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सेकंड है राइजोपास। राइजोपास क्या है? ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसे हम कहते हैं। ब्लैक ब्रेड मोल्ड मतलब ये कि ये गीली जो रोटी होगी, हम कुछ दिन अगर रोटी को रख लें तो वो फूल जाती है, इस तरह की वो अजीब सी हो जाती है, उसकी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। ये क्या हमारे पास? राइजोपास होता है। मशरूम जो हमारे पास ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ये मतलब हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें कूड़ा करकट या जो मतलब हमारे पास गड्ढे वगैरह होते हैं गंद के इस तरह के, तो ये वहाँ पे हमें मिल जाएंगे। मशरूम वहाँ पे उगती हैं। तो ये देखें आप फंजाई की मज़ीद जो एग्जांपल्स हैं और उनके डायग्राम्स, ये हमारे पास ये इस तरह की होती है जो माइक्रोस्कोपिक है। ये हमारे पास राइजोपास है जो कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी हम इसे कह सकते हैं। मशरूम जो है ये कूड़ा करकट वगैरह में उगती है। जो नंबर 4 है वो हमारे पास है एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या शामिल है? एनिमेलिया में जितने भी हमारे जानदार हैं, जितने एनिमल है, वो सारे एनिमेलिया में शामिल हैं। जैसा कि हम एनिमल है वो एनिमेलिया में आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेजर ग्रुप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक मेजर ग्रुप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ये अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये या तो जैसा कि हम लोग गोश्त खाते हैं, या तो हम अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं या प्लांट्स पे। तो ये डायग्राम है एनिमेलिया के नाम की, मतलब एनिमल्स की। इसमें हमारे पास टाइगर है, तो ये फ्रॉग है, ईटीसी, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जानवर शामिल हैं। आगे आ जाता है हमारे पास फ्रॉग किंगडम, जो कि लास्ट है वो है प्लांटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आगे हम देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर ओन फूड। तो ये फोटोसिंथेसिस ऐसा एक प्रोसेस है इसमें प्लांट्स सूरज की रोशनी को कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यूज करके अपने खुराक खुद तैयार करता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट, मतलब जो हमारा टॉपिक था दी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बारे में था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।